बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स के एक्सरसाइज वाले आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 7 आंसर क्वेश्चन हैं और उनके हम बुक से क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर वाइट बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हाउ इज़ अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, यानी अखबारात कन्वीनियंट मीडियम, आसान मीडियम खबरों पढ़ने का क्यों है जी, कैसे है, ये हमने बताना है। इसका आंसर हमने लिखा, अ न्यूज़पेपर इज़ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ बिकॉज we can read it at any time and at any place। हम अखबारात पढ़ने को कन्वीनियंट, आसान मीडियम ऑफ न्यूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अखबारात कहीं भी जाकर किसी भी जगह और किसी भी वक्त जाके बैठ के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए ये कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ है। फिर से पढ़ूंगा, अ न्यूज़पेपर इज़ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ because we can read it at any time and at any place। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था जी। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। हाउ डज अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल वाचिंग टीवी न्यूज़। टेलीविज़न पर खबरें देखने वाले जो नाजरीन हैं वो कैसे पाबंद होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसका जवाब लिखते हैं जी हम। Television requires its viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news। If someone has to leave, he may miss the television news। अब टेलीविज़न पर एक ख़ास वक्त में वो खबरें नशर होती हैं। फ़र्ज़ करें अगर 9 बजे वाला ख़बरनामा आप देखना चाह रहे हो तो आपने 9 बजे वहाँ पे फ़िक्स होकर टीवी के सामने बैठना है। अगर 9 के बाद आप 9:30 पहुंच गए हो तो खबरें आपकी गईं। इसलिए टेलीविज़न की खबरें देखने के लिए वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उसी टाइम अपना मुतलका प्रोग्राम या टेलीविज़न न्यूज़ जो भी देखनी है वहाँ पे मौजूद हों। तो ये रीज़न होता है। फिर से पढ़ता हूँ मैं। टेलीविज़न रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टन प्लेस एट सर्टन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़। इफ अगर समवन हैज़ टू लीव, अगर किसी ने जाना है तो ही मे मिस द टेलीविजन न्यूज़। अगर कोई चला गया तो वो अपनी खबरें खो देगा। दैट्स वाई व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट प्लेस। उस जगह पर बैठने के पाबंद होते हैं क्योंकि खबरें देखने, अगर वो गए तो खबरें भी गईं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी थर्ड क्वेश्चन अपना। इन व्हाट वे व्यूइंग न्यूज़ ऑन टीवी इज ईजियर देन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। किस तरह से टेलीविज़न पर खबरें देखना आसान है अखबारात पढ़ने से। जी हाँ, बिल्कुल जी। इसका जवाब देखते हैं। मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न बिकॉज एवरीथिंग इज विजुअल एंड ऑडिटरी। अब टेलीविज़न पर अगर आप खबरें देखना चाह रहे हो तो आपको मास्टरी ऑफ लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज का थोड़ा सा इल्म होना चाहिए तो आप आसानी से टेलीविज़न पर खबरें देख सकते हो। बस ऑन करना आए और ख़बरें लगाई जनाब चैनल और आप खबरें देखना शुरू कर देते हो। तो दैट्स वाई मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन। उस शख्स के लिए ज़ुबान पर अबूर होने की ज़रूरत नहीं है। हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, जो टेलीविज़न पर खबरें देखने को तरजीह देता है। क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी। हर चीज़ तो समी व बसरी होती है, यानी आप चला के बैठ गए हो देखने जी आसानी से तो कोई टेंशन नहीं होती। जबकि अखबारात पढ़ना साफ जाहिर है, कॉलम्स लिखे होते हैं जो कि टफ़ उर्दू में होते हैं, समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर जी। अब हम बढ़ते हैं जी अपने फोर्थ क्वेश्चन के आंसर की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डू न्यूज़पेपर्स गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, यानी अखबारात हमें कैसे तफसीली खबरें देती हैं जी। इसका जवाब हम पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर्स अखबारात
गिव अस हमें देती हैं मोर इन डेप्थ कवरेज, ज़्यादा तफसीली खबरें, बाय प्रोवाइडिंग अस डिफरेंट व्यूज़ एंड एनालिसिस, हमें मुख्तलिफ व्यूज़ और एनालिसिस देकर ऑफ द एक्सपर्ट्स, माहिरों के, दैट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली एज वी रीड दैम, जो हम आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं जो ही पढ़ने के दौरान। मतलब वो अपने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के हमें एनालिसिस, तज्ज़िये देते हैं और उनकी राय देते हैं, जिनको हम पढ़ने के दौरान आसानी से आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर्स गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज बाय प्रोवाइडिंग अस डिफरेंट व्यूज़ एंड एनालिसिस of the experts that we can digest slowly as we read them। तो ये हमारा था जी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद हम 5th की जानिब बढ़ते हैं। Why do some people read more than one newspaper? कुछ लोग एक से ज़ायद अखबार क्यों पढ़ते हैं, अखबारात क्यों पढ़ते हैं? तो इसका जवाब है जी some people, कुछ लोग opt का मतलब ऑप्शन, इंतखाब करते हैं, to read पढ़ने के लिए मोर देन वन न्यूज़पेपर, एक से ज़ायद अखबार, अ डे एक दिन में, टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, मुख्तलिफ आरा, मशवरे, राय हासिल करने के लिए, ऑफ द स्टोरी, उस कहानी के, एंड टू चेक इट्स वैलिडिटी, और उसकी माकूलियत जांचने के लिए कि आया कि ये स्टोरी सही है या कोई इसमें चेंज है। मतलब एक से ज़ायद अखबारात पढ़ते हैं, एक तो उनका व्यू पॉइंट लेने के लिए और एक स्टोरी की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि इसकी माकूलियत सही है, कोई गलती तो नहीं है किसी ने, तो ये इसलिए एक से ज़ायद अखबार पढ़ते हैं। फिर से बोलूँगा, सम पीपल ऑप्ट के बाद डॉट OPT टू रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर अ डे टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी एंड टू चेक इट्स वैलिडिटी। अहम क्वेश्चन है जी 5th, बड़ा ही अहम क्वेश्चन है जी 5th वाला। उसके बाद हम चलते हैं जी 6th क्वेश्चन की जानिब। हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर्स आर्टिकल? किस तरह क़ारीन जो हैं वो आर्टिकल, अखबारात के आर्टिकल्स को फीडबैक दे सकते हैं जी? फोरम पेजेस पर लिखकर साफ जाहिर है जी, पढ़ते हैं। रीडर्स कैन गिव देयर फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस, फोरम के सफ़हात पर वो अपनी राय देकर उसका इजहार, फीडबैक दे सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। तो रीडर्स कैन गिव देयर फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस। ये वाला क्वेश्चन भी अहम है। आगे चलते हैं जी 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़, वाई? आप खबरों का कौन सा मीडियम देखना तरजीह देते हो और क्यों जी? तो देखते हैं जी। ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ्स दैट द अदर डज नॉट। हर मीडियम की ज़राए की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं जो कि दूसरे में नहीं होती। ईच मेक्स यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हर कोई यानी एक अगर ज़रिया अच्छे पॉइंट्स को बुरे कार लाता है, दैट द अदर लैक्स, तो दूसरे में नहीं होती। सो आई गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू न्यूज़पेपर्स एज वेल एज टेलीविज़न। इसलिए मैं अखबारात के साथ साथ टेलीविज़न को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ। वाई का जवाब मैंने ऊपर दे दिया, क्योंकि हर किसी में खूबियाँ नहीं हैं। अगर किसी में खामी है तो कोई खूबी है, अगर दूसरे में कोई खूबी है तो फिर खामी है। इसलिए दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं, अखबारात को भी और टेलीविज़न पर न्यूज़ को भी। तो एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ्स that the other does not, full stop. Each makes use of strong points that the other lacks, full stop. So, comma, I give equal importance to newspapers as well as television. तो dear students, ये यूनिट नंबर 6 की टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर की एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। क्वेश्चन मैंने बुक से पढ़े, आंसर्स मैंने वाइट बोर्ड पे नोट कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। और इसके अलावा अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके बताया करें
कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नहायत ही अहम है। एंड पे मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज अ न्यूज़पेपर गेट रिस्ट्रिक्टेड, ये भी अहम है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ बड़े ही अहम है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, और 6 भी अगर कहें तो वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे नहीं तो वो वाले ऊपर वाले 4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। मैं साइड पे हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी।